ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आरएन सेगलर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। हम इस चैप्टर को विद इन 20 to 25 मिनट्स हम लोग इसको खत्म कर रहे होंगे। सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे हम कवर कर रहे होंगे। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं भाई। इसके बाद PYQ हैक डाला होगा इसी चैप्टर का, एंड उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे होंगे यार। अब टाइम मेरा और तुम्हारा है भाई, हम लोग मिलकर फोड़ रहे होंगे, हम लोग जाएंगे IIT। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई फटाफट से। चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बेसिक से पहले को समझना। सबसे पहले एक आपके पास अगर बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस में होगा। इसका मतलब क्या है कि Q इक्वल्स टू एनी। कोई भी चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, या तो इतना होगा या तो इतना होगा, या फिर ×2 होगा, ×3 होगा, ×4 होगा, या फिर ×5 होगा। समझ रहे बात को? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एक +Q पॉइंट चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके दूर जाती है। ठीक है, एक अगर -Q चार्ज है, अगर एक -Q चार्ज है तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास में आती है। कुछ भाई बेसिक बातें बताऊंगा आपको, सारी चीजें करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर इसके अंदर है, मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा डी वाली बात करते हैं। अगर आपके पास 2 +Q चार्जेस हैं तो भाई उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस टाइप की होंगी। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको उसको याद रखना है बिकॉज ये PYQ में पूछा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर एक +Q और एक -Q है तो भाई उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, हमेशा +Q से निकलेगा, -Q की तरफ चला जाएगा। आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ आप सबको पता है, फिर भी सुन लो। Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, सबसे पहली बात, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और अगर चार्जेस आपके रेस्ट पर हैं, अगर ये घूम नहीं रहे, अगर ये हिल नहीं रहे, अगर ये रेस्ट पर है, तो भाई हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। कूलम्स लॉ बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना होता है? F = K Q1 Q2 r², यानी कि K इंटू इन दोनों का इंटू अपॉन में r²। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे K की वैल्यू है 1/4πε0। ठीक है, अब अगर आप पूरा इसका वैल्यू पूछोगे, K का वैल्यू क्या होता है? 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैंने इस चीज को उठा के किसी न किसी मीडियम के अंदर डाल दिया, लेट्स से मैंने इसको एक पानी के अंदर डाल दिया, है ना, तो भाई वो जो मीडियम का मतलब जो K होगा, क्या आपको बदल जाएगा? क्या आपको हो जाएगा? 1/4πε m इज व्हाट? मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। अच्छा जी, और ε0 की वैल्यू होती है हमारी ये, इसको आपको याद रखना है एज इट इज। अच्छा एक बात और कि अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे ε0 की जगह आप इन टर्म्स ऑफ मीडियम लिख पाओ एप्सिलॉन को, राइट, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या है? ε0 ऑफ m = ε0 × E ऑफ R। E ऑफ R क्या है? रिलेटिव ε0। ठीक है जी, रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली बोलते हैं। एप्सिलॉन इज व्हाट? परमिटिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और कि इसको भैया याद कैसे करना है, बहुत छोटा सा ट्रिक समझ लो। मैंने आपको हमेशा बताया कि केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी अगर A लिखा हुआ है, जहाँ सुनो ये ट्रिक याद करने की, कहीं भी अगर A लिखा हुआ है तो आप उसको कंसिडर कर लो इक्वल टू। आप समझो करना कैसे, देखो यार, इसको जरा रीराइट मैंने ऐसे करा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रीराइट कर दिया। अब सुनो उसको फॉर्मूला को याद कैसे करना है। आप याद रखो रोम, ROAM रोम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले R है, यहाँ भी पहले R है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला? A को आप कंसिडर करो इक्वल टू की तरह, है ना, तो अगर यहाँ पे A है तो भाई यहाँ पे हमारा आ गया इक्वल टू, और M आ गया हमारा ε0। ठीक है, मुझे ऐसे ही याद था रोम करके ये चीज, तो आप इसको याद रख सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था हमारा स्केलर फॉर्म के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई वेक्टर फॉर्म के अंदर आ जाए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ऊपर एक R लगाओ, नीचे एक R बढ़ाओ, और यहाँ पे लगा दो एक क्या बोलते हैं, वेक्टर का साइन। देखो चेक कर लो, ये वो चीज आ रही। ठीक है, इसको और इसको याद रखना। आगे चलते हैं यार, बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझना क्या कि आपके पास एक +Q चार्ज है। ठीक है जी, बढ़िया। अब मेरे पास एक -Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, और एक 3Q चार्ज है। अब इन तीनों चार्जेस के चक्कर में मेरे भाई इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो हम निकालते हैं। बड़ा सिंपल है, ये -है है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ F1 बिकॉज मैंने इसका नाम 1 दिया है। ठीक है, ये F जो 4Q जो है उसको मैंने नाम दिया 3। ठीक है, तो ये दोनों प्लस वाले हैं, ये दोनों प्लस वाले हैं, तो भाई ये आपस में रिपेल करेंगे, तो भाई इसके चक्कर में इसके ऊपर फोर्स ऊपर हो जाएगा, और इसके चक्कर में इसके ऊपर फोर्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसके ऊपर नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन। तो भाई चेक कर लो, वेक्टर एडिशन सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ध्यान से सुनो, पहली बात, आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर। ठीक है, अब ऐसा इमेजिन करो, सुनना, मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और मेरे पास एक इंजेक्शन है। मेरे पास इसके अंदर चार्ज है, लेट्स से मेरे पास उसके ऊपर -Q चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, मैंने इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, सो क्या होगा? जैसे ही मैंने इसके अंदर इंजेक्ट करा ना, तो भाई रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलेगा कि भाई इसके अंदर वो चार्ज रुकेगा ही नहीं, वो इसकी सरफेस पर उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इसलिए ये ऐसे आपको माइनस यहाँ पे चार्जेस दिख रहे हैं, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होती है, बिकॉज अंदर कुछ चार्ज ही नहीं है। सिंपल, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो यार, ये PYQs में आपसे बहुत बार पूछेंगे, वाला कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत बार यूज होता है, तो ध्यान समझना। क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा पूछा जाता है पहले समझो। लेट्स सपोज एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज इससे r डिस्टेंस की दूरी पर रखा और इससे r डिस्टेंस की दूरी पर रखा, तो डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम पे होगा, बिकॉज दोनों ही माइनस क्यू चार्जेस हैं और दोनों ही r डिस्टेंस की दूरी पे हैं, राइट। जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला इसके ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ध्यान सुनो, अगर मैंने इस चार्ज को उठा के हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करा, क्या करा, इसको उठा के हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करा, तो भाई ये हो जाएगा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, समझाता हूँ। जैसे ही आपने इसको उठा के यहाँ पे डिस्प्लेस करना मेरे भाई, ये और ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना, और ये जाके इसके अंदर भिड़ जाएगा। यानी कि अगर मैंने इसको हल्का सा ही हिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये जो इसका समरी है मैं आपको बताऊंगा, आपको एग्जैक्टली याद क्या रखना है, बट पहले सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। आप सुनो, अभी तो हमने क्या करा, इस वाले चार्ज को हमने ऐसे ऐसे लाया। अगर मैं इसको वर्टिकली इस तरह से लाऊं तो कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा, जरा समझते हैं। देखो, इसको मैंने उठा के हल्का सा ऊपर ले लिया, है ना, तो आपको कुछ कहानी इस टाइप देगी, यहाँ पे था, मैंने हल्का सा यहाँ पे ऊपर ले लिया, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, और ये वाला इसके ऊपर फोर्स यहाँ लगाएगा, है ना। आप समझो कि ये एक पॉइंट चार्ज है, मैं इसको ऐसे नीचे खींच रहा हूँ, ऐसे। आपको क्या फील आता है कि ऐसे खींचने पे चीज नीचे आएगी, है ना। फील नहीं आता किसी बच्चे को, तो जरा चेक कर लो। इस चार्ज के हम करेंगे कॉम्पोनेंट, ठीक है, सॉरी इस फोर्स के लिए यहाँ पे है, तो एक और एक ऐसे हो जाएगा और इसके लिए एक ऐसे हो जाएगा। एक काम करता हूँ, समझाता हूँ। देखो, इसका जो ये फोर्स है, इसका एक कॉम्पोनेंट ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। इस वाले फोर्स है, एक कॉम्पोनेंट ऐसे जाएगा और एक कॉम्पोनेंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ये और आपस में कट जाएंगे, जो नेट फोर्स है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो मेरे भाई नेट फोर्स हमारा नीचे आ जाता है और यहाँ पर आके ये हो जाता है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये याद क्या रखना, ध्यान सुनो। अगर आपके यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, तो जब ऐसे ऐसे हिलाओगे हॉरिजॉन्टली तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और अगर ऐसे ऐसे हिलाओगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, अब समझो यहाँ पे थे अनलाइक चार्जेस। अगर मेरे भाई अगर यहाँ पे लाइक चार्जेस आ जाए तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करने पे एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, इस वाले में ऐसे ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर लाइक चार्जेस हैं तो हॉरिजॉन्टल करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वर्टिकल करोगे तो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी। एंड वाइस वर्सा, कि अगर आपके प्लस और माइनस यानी कि अनलाइक है तो ऐसे करोगे अनस्टेबल है, और ऐसे करोगे तो स्टेबल है। याद रखोगे इतनी इस बात को। आगे चलता हूँ भाई मैं। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस, बहुत ध्यान समझना, यहाँ से PYQs बहुत बनते हैं, समझ लो। ये आपकी एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे भाई मैंने दो आपके चार्जेस लगाए हुए, ठीक है। और अभी ये इक्विलिब्रियम पे कैसे आ गए, बिकॉज ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए ऐसे हवा में लटके हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बीच में r डिस्टेंस है, थीटा एंगल है, और l आपसे मतलब l आपको दिया इसकी लेंथ, ठीक है। आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकते हो सकता है आपसे पूछे कि थीटा बताओ, हो सकता है r पूछ ले, हो सकता है l पूछ ले, हो सकता है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग पूछ ले, ठीक है। तो मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का मिल जाए, करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कैसे लगा रहे होंगे आप, इस वाले को पकड़ो और इसके लिए पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। वो क्या होता है कि भाई इस पर जितने भी फोर्सेज हैं सारे के सारे दिखाओ, मैंने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझना। इसका कुछ वेट होगा, वो नीचे होगा डेफिनेटली, उसको हम बोल देंगे mg, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, ये इसके ऊपर कुछ टेंशन लगा रही होगी, है ना, सॉरी मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन होगी, ठीक है। तो मेरे भाई उस टेंशन का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और कौन से फोर्सेज होंगे, ये वाला इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगा रहा होगा, बिकॉज ये रिपेल कर रहा होगा। कितना फोर्स लगा रहा होगा अभी हमने पढ़ा था कूलम्ब लॉ में, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 r स्क्वायर, दोनों ही Q हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे Q लिख दिया, ठीक है जी, शाबाश। अब समझो क्या और किसके ऊपर फोर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब कुछ नहीं करना आपको, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बराबर करो। मगर भैया अभी तो आपने मुझे केवल ये वाला फोर्स, ये फोर्स और ये वाला फोर्स दिखाया है, मुझे इस वाले फोर्स का ध्यान सुनो, मुझे इस वाले फोर्स का कंपोनेंट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेना पड़ेगा, जिससे कि मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर इस फोर्स को तोड़ पाऊं, ठीक है जी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता ही होगा कि आप फोर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा जरा समझना, θ/2 यहाँ पे है। कैसे भैया θ/2 कैसे, देखो समझो, ये पूरा थीटा है तो उसका आधा कितना हुआ, θ/2, है ना। और ये कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। ये पूरा थीटा है, ये हो जाएगा θ/2, है ना। और यहाँ से ये देखो जब z बनता है ना तो ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स θ/2, सिंपल। अब समझो t का कंपोनेंट अगर मैं इस साइड लूंगा तो t cos थीटा हो जाएगा, t cos θ/2, बिकॉज ये जो है हमारा θ/2 है, और यहाँ पे इधर हो जाएगा इसका
टी साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब देखो आपको पता है ना ये अपनी जगह से हिल थोड़ी है, ये तो इक्विलिब्रियम पे है ना, यानी कि ये वाले फोर्स बराबर है और ये वाले फोर्स बराबर है, बराबर कर दो, सिंपल। तो हमारा टी साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, और टी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू एम जी, ये जरा चेक करो, ये आ गया, ठीक है। अब आप इन चीजों को यूज करना, आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीजें दी हुई होंगी कुछ कुछ, और यहाँ से इसका सवाल का आंसर निकाल सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बड़ा सिंपल है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, कि भाई अगर ये एक चार्ज है भाई, ये कितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अच्छा आप समझो, आप इसका फॉर्मूला कौन सा, आप इसका वाला फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ फॉर्मूला याद रखो, F इक्वल्स टू क्यू ई, ये आसान है याद करने में, ये याद मत करना, ठीक है, बात मारो, F इक्वल्स टू क्यू याद रखना, ठीक, बढ़िया। अब समझो होता क्या है, इस पॉइंट चार्ज के चक्कर में, ध्यान सुनो, इस पॉइंट चार्ज के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस की दूरी पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा इस पॉइंट चार्ज के चक्कर में r डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और सुन लो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा बेटा पोटेंशियल कितना होगा, तो वो होगा के क्यू बाय आर, ठीक है, इसको भी आप याद रखो, ठीक है जी, समझ गए। r डिस्टेंस की दूरी पे के क्यू बाय आर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब ये तो भैया एक पॉइंट चार्ज है, अगर मेरे पास एक बड़ी बॉडी है ना, लेट्स मेरे पास एक बड़ी बॉडी है, लेट्स भाई वो है ना, अब इसका मैं कैसे करूँ, तो बड़ा सिंपल है, एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट काटते हैं, है ना। डी क्यू एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई इट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, एक बहुत छोटा सा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है। डी क्यू एलिमेंट मैंने काटा भाई, इसके चक्कर में r डिस्टेंस की दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने वो निकाल दिया। कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट चार्ज का लिखा हो E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट के लिए कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। भैया क्यू नहीं है यहाँ पे, तो डी क्यू लिखा हुआ है, अरे मेरे भाई छोटा सा एलिमेंट है ना डी क्यू, से मैंने क्यू की जगह डी क्यू लिख दिया, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ इंडिकेट मार देना, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, सिस्टम सेट है, समझ गए बात को, शाबाश। आगे चलें, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रोजेक्टाइल, बहुत ध्यान से, अगर एक प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने अपने चार्ज को फेंका, और भाई मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई है ऊपर ऊपर की तरफ, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो यार, आपसे सवाल पूछेंगे कि बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। मैं आपको बहुत एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेन्स तो आप ऐसे निकाल दोगे। अब सुनो, इसके चक्कर में कितना क्या बोलते हैं हमारा एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो आपको पता है क्या होता है, आपको पता है F इक्वल्स टू एम होता है ना। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना भाई साहब। एम तो मुझे पता है भैया, मास तो सब कुछ होगा ना, तो मैंने कहा लेट से उसका मास मैंने एम ही मान लिया, लेकिन फोर्स, नेट फोर्स कितनी है इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर मेरे भाई। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, चाहे इस पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, कहीं भी देख लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब किसी पॉइंट पे, है ना। मैंने बोला ठीक है, किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं। मैंने कहा भाई ये वाला पॉइंट पकड़ लें, बोले हाँ। इस पॉइंट पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, डेफिनेटली भाई ग्रेविटी तो लग रहा होगा नीचे, है ना। ग्रेविटी कितनी होती है, वेट कितना होता है, W इक्वल्स टू mg, ठीक है, शाबाश। और ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई मेरे भाई, है ना। अब ये एक चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, QE। भैया आपने ये कब पढ़ा है, जाओ इधर आओ, इधर आओ। F इक्वल्स टू Q पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, सिंपल है ना। तो QE ऊपर लग जाएगा, राइट, क्लियर है, अच्छा जी, ओके, अच्छा हाँ। तो भाई बेसिकली मेरे पास जो F नेट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस QE। भैया F नेट ना, हाँ, तो भाई ये नीचे है, ये ऊपर, तो mg माइनस QE, सिस्टम सेट है, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ लिख दिया mg माइनस QE अपॉन m। अच्छा भैया आपने ये क्या लिखा हुआ है, देखो यार, हो सकता है किसी न किसी सवाल के अंदर आपको पूछने G इफेक्टिव निकालो। G इफेक्टिव कुछ नहीं होता, सब ले दे के इस चार्ज के ऊपर कितना फाइनल G लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाकर, उसको हम बोलते हैं G इफेक्टिव, है ना। सोचो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, हटाओ उसको, नहीं होती है ना, तो क्या होता, G क्या होता, नॉर्मल G होता, है ना। मगर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है कहानी के अंदर, तो भाई G कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, mg माइनस QE। सिंपल है, हाँ की ना, क्लियर है, शाबाश, ये हो गया सिस्टम सेट। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पेंडुलम प्रॉब्लम, ये भी काफी फेमस है, सुनो। ये एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे भाई पेंडुलम है। आप समझो, आपका ये ऐसे हिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी ऊपर, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे वाला सवाल पूछा जाएगा, अभी सुनते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऊपर लगाई, है ना, सॉरी, कहेगा कि क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बताओ या फिर फोर्स बताओ, इस ऊपर टोटल फोर्स कितना है। थोड़ा सिंपल है भाई, फोर्स कैसे निकाल रहे होंगे हम लोग, देखो मैं बताता हूँ।
एफ इक्वल टू एम होता है। मैंने कहा हाँ भाई फोर्स कैसे निकालेंगे जरा समझना। फोर्स इज व्हाट, एम जी माइनस क्यू। अरे भैया एम जी माइनस क्यू क्यों हुआ? अरे बेटा इसका जो है क्या बोलते हैं हमारा ग्रेविटी, ये ग्रेविटी हमको नीचे खींचेगी एम जी के फोर्स से, और ऊपर ये क्यू से खींचेगा। हाँ कि ना? क्लियर है? शाबाश। अच्छा जी। अच्छा बताओ कि पेंडुलम वाले प्रॉब्लम के अंदर आपको इसका जो टेंशन है वो आपको मतलब नेग्लेक्ट करने को बोलते हैं, ठीक है? तो टेंशन के बारे में मत सोचना, ज़्यादा टेंशन के बारे में टेंशन मत लो, ठीक है? समझो, है ना? तो नेट फोर्स कितना होगा? वो होगा एम जी माइनस क्यू बेटा, माइनस क्यू सिस्टम सेट, ठीक, बढ़िया। अच्छा तो बेसिकली अगर मुझसे बोले कोई ए निकालो, भाई ए क्या होता है? ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना? तो मैंने कहा यार ए इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, तो भाई लिख लो एफ हमारा ये आ गया, ये चेक करो एम जी माइनस क्यू, और नीचे एम तो आ ही गया। अच्छा कोई बच्चा पूछ ले कि नहीं भैया जी इफेक्टिव बताओ, भाई जी इफेक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के चक्कर में जी में कुछ चेंज हो गया, तो भैया मुझे वो जी इफेक्टिव बता दो। कुछ नहीं हुआ भाई, एम जी माइनस क्यू, चेक करो। इसी चीज को हम कभी कभार फोर्स के टर्म्स में देते हैं कि भैया इस चीज के ऊपर कितना फोर्स है टोटल, वही तो हमारा जी इफेक्टिव है, चेक करो। तो हम लोगों ने यहाँ पे एफ की जगह जी इफेक्टिव डाल दिया, है ना? तो ये बस कुछ छोटी छोटी बातें को याद रखोगे तो बढ़िया मजा आएगा। आगे चलते हैं, कहेगा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है? ये अच्छा सवाल है, मतलब ये आउट ऑफ द हल्का सा बॉक्स आ जाता है। इसके लिए भाई फॉर्मूला रखो, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन ए इफेक्टिव, ठीक है? एल इज व्हाट, सॉरी एल इज इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? आगे चलते हैं। गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बड़ा आसान है समझना। पहले बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? देखो मैं मेरी बात बताऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पहले जरा देसी भाषा में समझो कि ये मेरे पास एक भाई बॉक्स है, सुन लो। अरे सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये एक बॉक्स है, ठीक है? इसके थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मतलब भाई 1 2 3 4 जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। मतलब इसके लिए मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 4, 1 2 3 4, खत्म। देसी बात हो गई, आप समझो, थोड़ा सा किताबी वाली बात है, समझो क्या होता है। हाँ पहली बात समझो कि इसका निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? वो क्या होता है? फाई का होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डी ए क्या है हमारा? डी ए इज दिस एरिया वेक्टर। अच्छा भैया एरिया वेक्टर का मतलब क्या है जरा समझना। लेट्स से समझाता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास मेरे भाई ये क्यूब है, ठीक है? तो भाई एरिया वेक्टर क्या होता है? देखो आप अगर इस वाले उसकी बात करोगे ना तो भाई इसके लिए एरिया ऊपर होगा। अगर आप इस वाले की बात करोगे ये, है ना, तो इसके लिए एरिया इधर होगा। मतलब आप जहां पे भी हो, है ना, जैसे कि ये ले लो, है ना, इसके लिए एरिया कहाँ पे होगा? इस वाले सरफेस के लिए एरिया ऊपर होगा ऐसे, है ना? इस वाले सरफेस के लिए एरिया नीचे होगा ऐसे, ठीक है? तो एरिया वेक्टर डिपेंड करता है कि साइज कौन सा, साइज बोल रहा हूँ, शेप कौन सा है, राइट? तो डेफिनेटली इस वाले हमारे कौन से वाले फेस के लिए? हमारे इस वाले फेस के लिए चेक करो, हमारा एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है? और इस वाले फेस के लिए हमारा ये एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है? अच्छा जी, तो मैंने आपको एरिया बता दिया, एरिया कैसे निकाल रहे होगे आप, ठीक है? अभी आपके सवाल आएंगे ना, देखो मैं आपको कल परसों में पीवाईक्यू हैक दूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, मगर इस टाइम ये देना आपको बहुत जरूरी था, वरना मैं आपको पीवाईक्यू हैक में क्या बताऊंगा कि बेटा मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है? चलो अब सुनो, एक बड़ा आसान सा होता है गॉस लॉ, है ना? इसने हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी। बोले भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहते हो? हमने कहा हाँ भैया जानना चाहते हैं। बोले कुछ दिक्कत नहीं है, ये आपके पास एक बॉक्स है। मैंने कहा हाँ जी है। इसके अंदर एक चार्ज रख दो। अच्छा जी चार्ज रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बॉक्स विल बी Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस बॉक्स के अंदर अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? वो होगा Q इनक्लोज, मतलब इसके जितना भी चार्ज है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म। लेकिन ध्यान से, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, अगर मैंने इसे खोल दिया तो भाई कहानी गड़बड़ आ जाएगी। इसको भाई बंद कर दूंगा, अब सिस्टम सेट है। क्लियर है? समझ गए बात को? शाबाश। आगे चलते हैं। हाँ भाई अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, है ना? पहली बात तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे कि भाई यहाँ पे तो हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, सीधी है ना? भाई फाई का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, क्या? ई डॉट डी ए या फिर ई डी ए कॉस थीटा, है ना? आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाता है ना? तो ई डी ए कॉस थीटा, है ना? यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, है ना? जैसे कि भाई सुनो, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई और ए, ई और ए के बीच में एंगल, है ना? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया भी ऐसे है ना, तो भाई यहाँ पे इस पॉइंट पर इस सरफेस के लिए ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ई इंटू ए, और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है ना? तो भाई ये 1 हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ई ए हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात समझ पाए? ठीक है। अच्छा अभी तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना
यूनिफॉर्म थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगी तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए, सॉरी छोटा सा डी फाई यानी कि छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। आपको याद कर रखना, कुछ याद मत रखो। यूनिफॉर्म अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, वैसे ही आपसे पूछा नहीं जाएगा तो चिन्ह मारो, ठीक है। आगे चलो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज है क्या, अलग अलग शेप्स के लिए ना हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होते हैं। हाँ ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, मगर देखो आपको इवेंचुअली इसको याद रखना ही पड़ेगा, बट थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक्स से याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ई एंड वी ड्यू टू ऑल शेयर। अब समझो, पहली बात कुछ बातें करूंगा, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, कि एक पॉइंट चार्ज के चक्कर में आर डिस्टेंस की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्टिल सुन लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल इतना होता है के क्यू बाई आर। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, अभी पीछे रिवाइंड करके देख लेना, पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूँ केवल इन दो चीजों को याद रखो, काम होगा। समझो, सबसे पहले, और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये चीज जो है पॉइंट चार्जेस के लिए होती है ना, तो छोड़ो। अब समझो, मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे साथ आप इस चीज को याद रखो। समझो, पहली बात, आपके सिलेबस के अंदर बेटा 5 शेप्स हैं। कौन से शेप्स हैं? एक है आपका एक इनफाइनाइट रॉड, पतली सी एक इनफाइनाइट रॉड, जस्ट लाइक दिस पेंसिल, ठीक है। फिर क्या है? फिर एक रिंग है, ये देखो, फिर एक रिंग है, ठीक है जी। फिर क्या है? फिर एक डिस्क है, कि भाई एक डिस्क, समझ रहे हो ना, सीडी है ना, सीडी की तरह, ठीक। फिर एक हॉलो स्फीयर है, एक खोखला स्फीयर, ठीक, और एक सॉलिड स्फीयर, एक भरा हुआ स्फीयर, एक ठोस स्फीयर, ठीक है। एंड दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। सो इसलिए मेरे पास ये 5 चीजें हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप पहले इस सीक्वेंस को याद रखो, जैसे कि आप मेरे साथ में याद कर पाओ। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे पतला सा वायर, फिर एक रिंग, फिर एक डिस्क, फिर एक स्फीयर हॉलो वाला, फिर एक क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर। अब आपको याद रखना कि यहां से आ जाते हो इंक्रीजिंग हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले पतला था, पहले एक सिंगल था, फिर एक रिंग बना, फिर एक डिस्क बन गया, ठीक है, फिर एक हॉलो स्फीयर बना, फिर एक सॉलिड स्फीयर बन गया। क्लियर है? इसको ऐसे याद रखना। आप सुनो, कह रहे बेटा यहां से ये एक इनफाइनाइट मिली, आगे तक बढ़ेगा, ठीक है। मैं छोटा बनाया यहाँ पे, हाँ। अब समझो, यहां से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहां पर होगी और एक यहां पे होगी, ठीक है। समझो, आप चाहते हो कि भाई इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जो ये वाला पॉइंट है यहां से बना रहा है θ1 एंगल और यहां से बनाता है θ2 एंगल, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है ना, तो ऑब्वियसली θ1 आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर यहां से भी इनफाइनाइट है तो भाई यहाँ पे आपका θ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो वो हम इन θ के अंदर आगे देख लेंगे, बट मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, जनरल, कि अगर ये फाइनाइट भी है तो भी हम निकाल सकते हैं। सुनो, यहां से यहां तक ये θ1 बना रहा है, यहां से यहां तक ये θ2 बना रहा है, ठीक है। समझो, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, कौन सी? एक होगी इसके पैरेलल में, जैसे ये वर्टिकल, तो इसके पैरेलल में एक वैसे होगी, और एक परपेंडिकुलर में होगी, ठीक है। अब समझो क्या होता है, k लैम्डा बाय r। आपको याद कैसे रखना है हल्का सा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, देखो दुनिया चलती है उल्टी, है ना, दुनिया चलती है उल्टी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो आप बेसिक पोटेंशियल वाला याद रखो, है ना, आप बेसिक पोटेंशियल वाला याद रखो। अच्छा जी, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कुछ इसकी तरह मिलता जुलता है क्या, जैसे यहाँ पे है के क्यू बाई आर, यहाँ पे है के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे के क्यू बाई आर है, यहाँ पे के लैम्डा बाई आर है, यहाँ पे भी के लैम्डा बाई आर है ना। अच्छा, अब ये कॉस और साइन वाला हम किस तरह याद करें? समझो, पहली बात क्या, आपने बचपन में जो फॉर्मूला याद करेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री के, तो हमेशा भाई कॉस बुरा होता था बेटा, जो बुरा होता है उसके साथ क्या होता है, माइनस, जो अच्छा होता है उसके साथ क्या होता है, प्लस, है ना भाई। तो एस जो है वो अच्छा है और कॉस जो है बुरा है, ठीक है। अगर समझो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। अब किसके साथ में कॉस आएगा और किसके साथ में साइन आएगा, ये भी समझ लो। ये जो लाइन है इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? सुनो, ये जो लाइन है इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एस आ रहा है, मतलब समझो, इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सामने मतलब एस से स्टार्ट होता है, और एस से स्टार्ट क्या होता है, साइन। इसके ये सामने है, मैंने कहा हाँ जी है, सामने का मतलब क्या हो गया, एस, और एस से क्या होता है हमारा साइन, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो भाई हमारा एस में आ जाएगा cos। थोड़ा सा देखो, मैं आपको याद कराने की कोशिश करिए, बाकी आपको याद इसको रटना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप ट्रिक से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो देख लो, है ना। अच्छा, लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, एक डिस्क की बात करते हैं। सॉरी, इस डिस्क के ऊपर
एक प्लस क्यू चार्ज है, मैंने कहा शाबाश, आर डिस्टेंस की दूरी है, मतलब रेडियस है, और यहाँ से इसके क्या बोलते हैं, रुको, ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से इसके रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर रेडियस है, सॉरी आर नहीं, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। देखो ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डिस्टेंस की दूरी है, ठीक है। तो भाई मैं एक्स डिस्टेंस की दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं निकालना चाहता हूँ, तो समझ में मैंने आपको क्या बोला कि बेसिक का याद रखो, बेसिक क्या है, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर और वी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ठीक है। याद क्या रखना है, सुनो याद कैसे रखोगे कि इसके अंदर अल्टीमेटली नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, ध्यान सुनो, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे डिस्टेंस का पावर 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर होगा और वी के अंदर डिस्टेंस की पावर 1 होगी। अब समझो क्या है, आपको पता है ये एक्स क्या है, एक्स इज डिस्टेंस है ना, और आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी डिस्टेंस ही है, आर क्या है, रेडियस है, तो बेसिकली डिस्टेंस ही हुआ। देखो बड़ा गंदा लॉजिक दूंगा, बट मैं आपको लॉजिक थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको से याद रखना पड़ेगा। एक काम करो, मेरी बात मानो तो उसको याद रख लो, ठीक है, वरना फालतू में फंसोगे, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना, और आपको ट्रिक्स अच्छी देता हूँ थोड़ी सी, सुनो आप इसको याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा आपको रटना तो पड़ेगा यार। बेसिकली बाकी मैं क्या कह रहा था कि देखो थोड़ा सा सुना आता हूँ, ये डिस्टेंस है, अब सुन लेना एक मिनट के लिए, है ना। ऊपर डिस्टेंस एक्स है ना, नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, इसको ही भूल जाओ अभी के लिए, है ना, बिकॉज ये और ये एक ही डिस्टेंस है ना। तो बेसिकली एक काम करो, एक्स को मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस, इस वाले को मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, और ये 3/2 है ना, तो ये हो गया 3/2 है ना। तो भाई 2 से 2 मर गया, और यहाँ पे d/d³ दिख रहा है ना, तो भाई 1/d² आ जाएगा ना। तो मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, मुझे वो डिस्टेंस का स्क्वायर आया, ऐसे इसमें थोड़ा सा करके देखना, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस की पावर 1 आएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इसको हटा दें थोड़ा सा, आई नो बड़ी गंदी सी घटिया ट्रिक थी, बट मैंने ट्राई करा भाई तुम्हें याद कराने का यार, ठीक है, थोड़ा सा याद कर सकते हो, बिकॉज लिखोगे तो हो जाएगा तुम्हें, है ना। आगे चलते हैं, डिस्क है, ठीक है, डिस्क का रेडियस है आर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है। इसको याद रख लेना, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इसको। ये क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आगे चलते हैं, प्रोसेस को रटना पड़ेगा। डी, अब आसान हो गया, अब सुनो, हो गया आसान, हो गया आराम से। ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, क्या है, हॉलो स्फीयर है, मैंने कहा ठीक है। आपको मैंने क्या बोला, इसको बेसिक को याद रखो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ठीक है। अब समझो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक पॉइंट सबसे पहले बोला था क्या, कि अगर ये एक कंडक्टर है और खाली है, कहाँ बोला था, सुनना बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कहाँ गया दोस्त, हाँ, ई इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, है ना। तो अगर ये कंडक्टर और एक आइसोलेटेड यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वही तो मैंने वहां लिखा है, जरा चेक करो, ई इनसाइड इज 0, ठीक है। तो अगर हॉलो है तो अगर हॉलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी 0, ठीक है। अच्छा, अब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां से, अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ बहुत बढ़िया सा, देखो यार, इट्स लाइक ये मून है और ये आप इससे बहुत दूर हो, बहुत दूर। तो आप जब मून को देखते हो, आप जब चांद को देखते हो, तो आपको दिखता है पॉइंट चार्ज, क्या है, पॉइंट चार्ज, है ना। और अगर यहां से खड़े होके यहां पर मैं देख रहा हूं इस चीज को, मुझे दिख रहा है भाई एक पॉइंट चार्ज है, भाई मेरे को पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए भी ई आउट फॉर दिस हॉलो स्फीयर विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, बिकॉज ई आउट है ना भाई, मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ और आर डिस्टेंस दूरी है, तो भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ गए। अच्छा, अब फिर से मेरे भाई बात करते हैं इस पे, है ना। देखो यार, जैसे मुझे दूर से खड़े होके मैंने जब हॉलो स्फीयर को देखा तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दिखी, है ना भाई, उसी तरह से मेरे को पोटेंशियल भी उसका सेम ही दिखेगा, यानी कि V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। दूर से देखोगे तो क्या दिखेगा, के क्यू बाई आर, क्या पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिखेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब हम अंदर आ गए, ठीक है भाई, अंदर मतलब कि V इनसाइड, हम उसके अंदर आ गए, अपने को चाहिए बेटा पोटेंशियल अंदर कितना है, तो जरा समझो, इसी बात रखो, कुछ नहीं है, अंदर डिस्टेंस है ना, सॉरी अंदर कह रहा हूँ, नीचे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितना है, आर है। अगर तू अंदर जाके बैठ गया मेरे पास, तो तुमको डिस्टेंस कितना दिखेगा, सोचो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम भाई यहाँ देख रहे हो, तुम्हें कितना डिस्टेंस दिखेगा, आर डिस्टेंस दिखेगा, नहीं दिखेगा। अरे भाई तुम एक बॉल के अंदर हो, तुम अंदर से देख रहे हो कि हाँ भाई कितना दूर है, तो रेडियस तो दिखेगा तुम्हें, है ना। तो कितना रेडियस है, ये आर रेडियस है, भाई यहाँ पे आ गया आर,
थोड़ा सा ट्रिक्स बनाई है मैंने आपके लिए याद करने के लिए, बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा है ना थोड़ा सा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू स्क्वायर अपन 2r, आपको उसको एवरेज याद रखना है। आगे चलते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या कर सकते हो, देखो अच्छा किसी बच्चे को अगर ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो इसको एवरेज याद रखो है ना। अब आगे बढ़ना, आप सुनो इसको कैसे याद रखोगे, फिर से बेसिक वाली बात है, के क्यू बाई आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वी होता है के क्यू बाई आर, ये तो याद हो गया होगा अभी तक है ना। समझो ई आउट, फिर से मेरे बारे बोल रहा हूँ, जो लॉजिक यहाँ लगाया था ई आउट के लिए वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ। अरे भैया तो तुम चंद्रमा को देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो हॉलो है या फिर वो भरा हुआ है, भाई तुम्हें तो एट दी एंड तुम्हें दूर से जब तुम देखोगे तो तुम्हें मेरे भाई वो पॉइंट चार्ज ही दिखेगा ना, है ना। तो भाई ई आउट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, और उसी तरह से वी आउट विल बी के क्यू बाई आर है ना, मतलब बेसिकली ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्लियर। अच्छा अब इसके अंदर घुस जाओ, देखो ई इनसाइड इस वाले में जीरो था, बिकॉज ये तो रूल है कि भाई अंदर हॉलो स्फीयर के जीरो होता है, बट भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा, के क्यू स्मॉलर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे वी इनसाइड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आर है रेडियस और स्मॉल आर है आपका डिस्टेंस जहाँ से आप देख रहे होगे, ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर और आगे लगा दो 3/5, ठीक है। देखो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर में आपने 1/2 लगाया था नीचे, चेक करो है ना, और यहाँ पे आपने लगाया है 3/5, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है समझना, हाँ ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट, ठीक है। आपके पास एक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे भाई क्या होता है, बड़ा सिंपल है, ये माइनस और प्लस है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको ना इसके चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड 3 जगह मिलेगी, कौन से, एक आपको मिलेगा इसके एक्सिस पर जिसको हम उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, एक आपको मिलेगा इसके इक्वेटर पर जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, और आप एक जगह आपको मिलेगा रैंडम कि भाई कहीं भी यहीं मतलब कहीं पर भी आउट ऑफ दिस प्लेन कहीं पर भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं, ये और ये एक स्पेशल केस है बिकॉज हमने इनको ऐसे वैसे में तोड़ के बताया आपको। अब सुनो, ज़्यादा सोचो मत, समझो, एक्सेस के लिए याद करो, क्या एक्सेस पे है ना, तो भाई देखो इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही होगी, वो है अच्छा 2kp बाई आर क्यूब और v kp बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, बेसिक पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर वी इक्वल टू के क्यू बाई आर है ना। अब समझो, मैं चाहता हूं कि आप पहले याद रखो कि इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल कितना होता है, कैसे याद रखना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 बाई आर इंटू कर दो और इसकी वी के अंदर 1 बाई आर इंटू कर दो, समझ नहीं आया, सुनना, दिस इंटू दिस विल बिकम व्हाट, दिस है ना। तो और हाँ एक बताओ, यहाँ से क्यू हटा के यहाँ पी कर दोगे है ना, तो भाई 2kp बाई आर क्यूब, थोड़ा सा मुश्किल ट्रिक है, याद करना तो कर सकते हो, बाकी तुम देख लेना। मतलब मेरा तो बेसिक यही था कि इनको बेसिक वालों को याद करो और इसके अंदर ही चेंजेस कर करके आप इन वाले फॉर्मुलास को याद रखिए करो, मतलब मेरे को पर्सनली ऐसे ही याद है, ठीक है। चलो तो बेसिकली वो क्यू हटाना है, पी लगाना है, यहाँ पे 2 बाई आर इसमें इंटू करो, 1 बाई आर इसके अंदर इंटू कर रहे हो, ठीक है। ये आपके ई और वी आ गए, ठीक है। अच्छा एक्सेल पॉइंट हमारा हो गया। अच्छा अब इक्विटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पे इस लाइन पर अगर भाई मैंने कोई भी पॉइंट लिया, कोई पॉइंट है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लेट्स से यहाँ पे देखना चाहता हूँ है ना, तो भाई आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, क्यों भैया, अच्छा ऐसे ही क्यों होगी, ऐसे क्यों नहीं होगी मेरे भाई, बिकॉज हमेशा प्लस से माइनस आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हमेशा ही ऐसे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी मेरे भाई, kp बाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा रटना पड़ेगा है ना भाई, kp बाई आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे v 0 है, ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा आगे बताते हैं किसी एक रैंडम पॉइंट पर कि भाई कोई भी रैंडम पॉइंट, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैंने बोला ठीक है, लेट दैट रैंडम पॉइंट बी दिस पॉइंट, मैंने कहा ठीक है, इसके यहाँ से लेके उस रैंडम पॉइंट ने जो थीटा बनाया, जो एंगल बनाया, उसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, बट क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल रहा हूँ तो जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो, नहीं मेरे भाई, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आपने बेटा पॉइंट कहाँ लिया है ना। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे केस में यहाँ पर इधर आ रही है ना। सो बेसिकली इस लाइन से अल्फा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, रटो कैसे भी करके, बताता हूँ कैसे रटना है। के क्यू बाई आर स्क्वायर है, के पी बाई आर स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको आगे का ये याद रख लेना, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हो पाएगा, समझ पाएगा। आगे चलते हैं, आप समझो ये हमारा हो गया है ना। अब बच्चा बोले कि भैया ये अल्फा कैसे निकालूंगा, देखो यार तुम्हें ये तो दिया होगा थीटा, बट ये अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा विल बी tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, tan थीटा निकालो और अपॉन 2 कर दो, दैट्स इट, खत्म।
ये 10 अल्फा ही आ जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज इट, है ना। अब बाकी आपको डेफिनेटली याद तो करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। छोटी सी बात और, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, P इक्वल्स टू Q × 2L। P इज द डायपोल का क्या बोलते हैं हमारा सिंबल, ठीक है। Q क्या है, ये जो चार्ज है इसके ऊपर, है ना, और 2L क्या है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2L। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको L बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको L बोल रहा हूँ, तो बेसिकली 2L हो गया। बट यहाँ पर अगर इसको मैंने लेट्स से D बोल दिया तो भाई P इक्वल्स टू Q × D हो जाता है। सिंपल, समझ लिया। वो डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हो, आपकी मर्जी है। आप इसको काट के पूरा L बोल दो, बड़ा सा तो यहाँ पे L हो जाएगा, ये, ठीक है। तो श्रद्धा की बात है, श्रद्धा कपूर, ओके। अच्छा, हाँ, इसके चक्कर में आपका एक टॉर्क भी बन जाता है, टॉर्क भी डेवलप हो जाता है। वो क्या है, PE sin थीटा। P यहाँ पे ये हो गया, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, PE sin थीटा। आपके डायरेक्टली सवाल आ रहे होंगे इसके ऊपर, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, वो क्या होती है, -PE cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, चेक कर लो, ठीक है, ओके। हाँ, सो दिस वाज इट फॉर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो भाई। अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इसका PYQ हैक, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, बट सारे टाइप्स के PYQ जो भी आज तक आए हैं हम सारे के सारे खंगाल देंगे, आपको सारे के सारे सवाल करा रहा हूँ। और इसके बाद मेरे भाई ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग, धमाका करने वाले ऑर्गेनिक के अंदर। तुम्हारा ज़्यादा मेरे भाई टाइम मिलूंगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहो। कल या फिर परसों में PYQ हैक इसका आ रहा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।